नमस्कार, झमाझम क्रिकेट की टनाटन खबरों के साथ मैं हूं राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे उन खिलाड़ियों के बारे में जिन्होंने पिछले 2 हफ्ते यानी कि आईपीएल सीजन शुरू हुए 2 हफ्ते हो चुके हैं और इन 2 हफ्तों में तमाम उन बड़े बड़े नामों को पीछे छोड़ते हुए इन युवा खिलाड़ियों ने, कुछ एक्सपीरियंस खिलाड़ी भी इनमें हैं जिन्होंने बहुत शानदार प्रदर्शन किया और अपनी एक अलग तरीके की दावेदारी इस समय सेलेक्टर्स के सामने रखी है कि उनके बारे में भी T20 फॉर्मेट के लिए सोचा जाए। मसलन उमेश यादव की बात करें, जिनको डिस्कार्ड किया गया था, वो पर्पल कैप उनके पास है। इस टूर्नामेंट में 2 हफ्ते पूरे हो चुके हैं और इन 2 हफ्तों में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज उमेश यादव हैं। वहीं अगर हम कुलदीप यादव की बात करें तो कुलदीप यादव उन गेंदबाजों में से एक हैं जिनको सेलेक्टर्स ने लगभग भुला सा दिया था, लेकिन जिस तरह से दिल्ली टीम के लिए वो शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्होंने अपना एक अलग दावा रखा है। इसके अलावा कुछ और खिलाड़ियों की मसलन हम बात करें या पृथ्वी शॉ की बात कर लें, मोहम्मद शमी ने जिस तरह की गेंदबाजी लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए की है, उन पर भी दुनिया भर की निगाहें टिकी होंगी। और साथ ही अगर हम गेंदबाजी में एक और अगर नाम जोड़ना चाहें तो वो नाम यजुवेंद्र चहल भी हो सकते हैं, जिन्होंने राजस्थान रॉयल्स के लिए बहुत शानदार प्रदर्शन किया है और एक तरह से सेलेक्टर्स को जगाने का काम किया है कि बार बार उनको T20 फॉर्मेट से ड्रॉप ना किया जाए। और अगर हम उंगलियों पे गिनती करना चाहें तो लगभग 7 से 8 खिलाड़ी ऐसे हाल फिलहाल नजर आ रहे हैं आईपीएल सीजन 15 के पहले 2 हफ्तों का अगर हम एनालिसिस करें, जिनको लेकर आप एक अलग T20 की टीम बना सकते हैं। आखिर इन खिलाड़ियों का दावा कितना मजबूत है, इस पर आगे बातचीत भी करेंगे। तो आईपीएल सीजन 15 के पिछले 3 मैचों पर अगर आप नजर डालेंगे तो 3 युवा बल्लेबाज मैन ऑफ द मैच चुने गए, शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा और अनुज रावत। और इन तीनों ही बल्लेबाजों को हाल फिलहाल कम से कम T20 का जो फॉर्मेट है उसके लिए शायद सेलेक्टर्स मुफीद नहीं मानते उनको कि वो चुने जाएं, लेकिन अब क्योंकि कहानी और तस्वीर धीरे धीरे बदल रही है 2 हफ्तों में, उन खिलाड़ियों को जिनको डिस्कार्ड किया गया वो अच्छा कर रहे हैं और जिनको परमानेंट सदस्य माना जा रहा था टीम का, वो अच्छा फिलहाल नहीं कर पाए। और ऐसा लग रहा है कि एक अलग तरीके की 11 जब आईपीएल खत्म हो तो कहीं ना खड़ी हो जाए, जो पैरेलल आपको नजर आए जिन्होंने इस आईपीएल सीजन 15 में अच्छा प्रदर्शन किया है। अब हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं सबा करीम, पूर्व सेलेक्टर, और रितेंद्र सिंह सोडी, पूर्व क्रिकेटर, और साथ ही राजकुमार शर्मा जी, विराट कोहली के कोच। सबा भाई, 3 मैच हुए पिछले, तीनों में हमारे युवा बल्लेबाज मैन ऑफ द मैच चुने गए। खासतौर से शुभमन गिल ने जिस तरह की क्लासिक पारी खेली, जिस तरह से अभिषेक शर्मा ने हैदराबाद को जिताया और अनुज रावत ने जिस तरह से आरसीबी को जिताया, कैसे आप देखते हैं 2 हफ्तों में जो अभी तक का प्रदर्शन देखने को मिला है? या तो यंगस्टर अच्छा कर रहे हैं या वो खिलाड़ी जिनको T20 के लिए मुफीद नहीं माना जाता? राजीव, एक बार जब आईपीएल खेल रहे हैं इसका मतलब यही है कि सभी जो फ्रेंचाइजीज हैं वो इन पर भरोसा दिखा रहे हैं और ये सभी खिलाड़ी डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं T20 अपने स्टेट्स के लिए, वहां पर अच्छा प्रदर्शन रहता है। और ये भी दर्शा रहा है राजीव कि हमारी जो बेंच स्ट्रेंथ है वो कितनी मजबूत होती जा रही है। और हर साल जब आईपीएल शुरू होता है, आईपीएल के बाद हम लोग उसके बारे में चर्चा करते हैं। कई सारे यंगस्टर्स जो हैं उनको आईपीएल के प्रदर्शन की बदौलत ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का मौका मिलता है। हर्षल पटेल का नाम मुझे याद आ रहा है, शुभमन गिल हो गए या पृथ्वी शॉ हो गए, ऐसे कई सारे खिलाड़ी हैं जिन्होंने आईपीएल में अच्छा किया है और वहां से उनको तरक्की हुई है और फिर उन्होंने भारत के लिए रिप्रेजेंट किया है। तो अब सबसे अच्छी बात ये हो रही है क्योंकि अब 10 टीमें खेल रही हैं और कई सारे यंगस्टर्स को मौका मिल रहा है इस बार 11 में खेलने का। इसके पहले कई सारे खिलाड़ी रहते थे पर वो टीम का हिस्सा थे, खेलने का मौका कम मिलता था। क्योंकि 2 टीमें और मिल गई तो जगह उनकी ज्यादा अच्छी हो गई, जहां से वो ज्यादा मैचेस उनको खेलने को मिल रहा है और हमें इन सभी खिलाड़ियों को देखने का मौका मिल रहा है। बिल्कुल, और अच्छी बात यह है राजकुमार सर की बल्लेबाजी तो छोड़िए, गेंदबाजी में अगर हम पर्पल कैप की रेस में देखें और टॉप 5 गेंदबाज देखें, 5 भारत के हैं और 5 T20 के लिए मुफीद नहीं माने जाते, यानी कि T20 जो फॉर्मेट है शायद उनकी बॉलिंग स्टाइल को सूट नहीं करता, ऐसा मानना है सेलेक्टर्स का। और कैसे आप देखते हैं उमेश यादव, मोहम्मद शमी, कुलदीप, इन सभी गेंदबाजों ने बड़ा इंपैक्ट छोड़ा है पिछले 2 हफ्तों में? बिल्कुल राजीव, आप ठीक कह रहे हैं कि ये वो खिलाड़ी हैं जिनको कंसिडर नहीं किया जाता था T20 के लिए कि ये आइडियल बॉलर्स नहीं हैं, लेकिन दिखाया है यहाँ पर उमेश यादव, मोहम्मद शामी ने या इवन कुलदीप यादव ने कि वो अगर आप के बेसिक्स अच्छे हैं, अगर आप टेस्ट मैचेस में विकेट ले सकते हैं तो आप T20 में भी विकेट ले सकते हैं। अगर आपके पास क्वालिटी है, आपके पास आप में मादा है स्विंग करने का अच्छे पेस पर, जो कि शमी और उमेश ने दिखाया है,
तो आप विकेट ले सकते हैं। और इनिशियल अगर आप पावर प्ले में विकेट्स लेते हैं तो उससे ज्यादा रेस्ट्रिक्टिव चीज कोई नहीं हो सकती। अगर आप विकेट्स लेते हैं तो आप सबसे ज्यादा दूसरी टीम को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। टी20 में ये बेस्ट तरीका है। वहीं पे कुलदीप यादव ने भी दिखाया है कि उनमें एबिलिटी है विकेट लेने की और अटैकिंग गेंदबाज हैं वो। तो अब कहीं ना कहीं रीथिंक करना होगा भारतीय सेलेक्टर्स को अपने टी20 फॉर्मेट के बॉलर्स को चूज करने के लिए। ठीक बात कह रहे हैं राजकुमार जी। और रितेंद्र, भले ही आप स्क्वाड चाहे जितना बना लें, अंत में तो आपको देखना पड़ेगा कि फॉर्म में कौन से खिलाड़ी हैं। और 2 हफ्ते जो आईपीएल सीजन 15 के अभी तक बीते हैं उनमें तो इन खिलाड़ियों ने चमक बिखेरी है जिन पे हम चर्चा कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल राजीव, और यही आईपीएल का जादू है, क्योंकि यहाँ पे आपके फोरम पे हर साल नए खिलाड़ी आते हैं, नए खिलाड़ियों की तूती बोलती है। और यहाँ पे अब फिलहाल अगर हम शुरू के चरण की बात करते हैं, शुभमन गिल, अनुज रावत, राहुल तेवतिया और ना जाने और कितने यंगस्टर्स जो अपनी टीम के लिए एसेट साबित हो रहे हैं। देखिए, दिग्गज ज्यादा अच्छा नहीं कर रहे हैं, उनकी टीम बहुत नीचे है। अगर हम चेन्नई की बात करें, मुंबई की बात करें, लेकिन अगर हम बात करते हैं राजस्थान की, केकेआर की, अगर हम बात करते हैं दिल्ली की जो पैचेस में अच्छी क्रिकेट खेल रही है, दे हैव दोज यंगस्टर्स परफॉर्मिंग फॉर देम। अभिषेक शर्मा एक ऐसा नाम है जो अच्छा कर रहे हैं। तो जी हाँ, बहुत अच्छे संकेत हैं भारतीय क्रिकेट के लिए, क्योंकि राहुल द्रविड़ कैन बी रेस्ट एश्योर्ड कि कभी उनको अब प्लेयर्स की कमी नहीं होगी। एक अच्छा नहीं करेगा या किसी को निगल है तो आपके पास विकल्प मौजूद हैं। बिल्कुल। और सभा भाई, क्या शुभमन गिल, मोहम्मद शमी, उमेश यादव को कंसिडर करेंगे अगर आप सिलेक्टर होते? और जिस तरह का परफॉर्मेंस किया है उन्होंने पिछले 2 हफ्तों में, जो हमने जितने भी मैचेस देखे हैं, क्या आप कंसीडर करते हैं जिस तरह का इम्पैक्ट छोड़ा है? मैं इम्पैक्ट की बात कर रहा हूँ, स्ट्राइक रेट की भी बात कर रहा हूँ, दोनों चीजों को मद्देनजर रखते हुए। देखिए, शुभमन गिल और मोहम्मद शमी, इनके अंदर सबको पता है कि वो तीनों फॉर्मेट खेल सकते हैं और इसके पहले खेल भी चुके हैं। तो वो तो मुझे लगता है कि इस परफॉर्मेंस से अपने कंटेंशन को और ज्यादा बैक करेंगे। उमेश यादव के लिए एक बहुत बड़ी बात है ये, अगर जिस तरह का प्रदर्शन उन्होंने किया है अभी तक पहले 1-2 हफ्तों में, अगर उसी तरह से आने वाले मैचेस में भी उनका प्रदर्शन होता रहेगा तो निश्चित रूप से जरूर उमेश यादव के ऊपर बात होगी और होनी भी चाहिए, क्योंकि वो एक टेस्ट मैच स्पेशलिस्ट बॉलर हैं। पर अगर वो व्हाइट बॉल क्रिकेट से अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। और उनके आने से, मोहम्मद शमी के अच्छे प्रदर्शन से आपके अंदर, आपकी टीम में जो पेस बॉलिंग की जो स्ट्रेंथ है वो एक बार फिर से और ज्यादा उसमें धार नजर आने लगेगी। तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत इंतजार और करना होगा उमेश यादव के लिए। पर जहां तक मोहम्मद शमी और शुभमन गिल की बात है, ये दोनों खिलाड़ियों के लिए तो निश्चित रूप से बात शुरू हो गई होगी इस समय राजीव। बिल्कुल। और प्रसिद्ध कृष्णा और कुलदीप यादव, इन दोनों का भी जिक्र होना चाहिए रितेंद्र। जिस तरह की गेंदबाजी, प्रसिद्ध कृष्णा तो चलिए अपना दावा पेश कर रहे हैं, लेकिन कुलदीप बिल्कुल बदले हुए अंदाज में आए। दिल्ली कैपिटल्स को एक तो पहले तो बहुत बधाई देनी चाहिए, सभा भाई ने जिस तरह से उनको पिक किया, उन पर भरोसा दिखाया और उस भरोसे पर वो लगातार खरे उतर रहे हैं। विकेट लेने की अगर बात करें, ब्रेक थ्रूज की बात करें, दिल्ली को किसी पे भरोसा आज की डेट में किसी गेंदबाज पर, तो वो कुलदीप यादव हैं। बिल्कुल, मैं आपसे एग्री करता हूं राजीव, और यहाँ पे साबा भाई को मुबारकबाद, क्योंकि ये जो लड़का चुनते हैं ना वो हुक्म का यक्का साबित होता है। और कुलदीप यादव एक ऐसे प्लेयर हैं जो अपनी तूती बुलवा रहे थे भारतीय टीम में, लेकिन रास्ता खोया, इंजरी निगल्स आए, आउट ऑफ फॉर्म हुए। तो आईपीएल एक ऐसा रास्ता है जहां से आप वापसी कर सकते हैं। और बकमाल बॉलिंग कर रहे हैं, अपने आप को बहुत तैयार किया है, मुकम्मल तैयारी की है। अगर हम मेंटल टफनेस की बात करें, पॉजिटिविटी की बात करें, और जिस तरह बॉल हाथ से निकल रहा है राजीव, अब वो दर्शाता है कि ये लड़का मेहनत करके आया है। तो जी हाँ, आई एम श्योर, अगर हम विकल्प की बात करते हैं वर्ल्ड कप के लिए, कुलदीप यादव भी एक ऐसा विकल्प साबित हो रहे हैं जो आई एम श्योर इफ गिवन एन अपॉर्चुनिटी इन द वर्ल्ड कप भारत के लिए अच्छा कर सकते हैं। राजकुमार सर, एक और बल्लेबाज जो अच्छा कर रहा है बट उस पर चर्चा नहीं हो रही है, और वो बल्लेबाज है पृथ्वी शॉ। बड़ा इम्पैक्ट छोड़ रहे हैं वो। क्या आपको लग रहा है कंटेंशन में होंगे? सेलेक्टर्स उनको भी देख रहे होंगे एज अ थर्ड ओपनर, हालांकि बहुत लंबी फौज है ओपन करने वालों की। और क्या ये आईपीएल सीजन 15 कुछ सरप्राइज प्लेयर्स को ले आएगा टी20 के स्क्वाड में? पहले 2 हफ्ते के प्रदर्शन को देख के आपको क्या लग रहा है? बिल्कुल राजीव, जिस तरह का प्रदर्शन पृथ्वी शॉ का रहा है तो वो काफी इम्पैक्ट प्लेयर नजर आ रहे हैं। थोड़ा सा अपनी फिटनेस पे उन्हें जरूर काम करना होगा। और मेरा मानना है कि अगर कंसिस्टेंटली अगर वो परफॉर्म करेंगे आने वाले मैचेस में, और जिस तरह के उनके पास स्ट्रोक हैं
और अगर वो अपना थोड़ा टेम्परामेंट और बेटर करके लंबी पारियां खेलेंगे तो 100% वो कंटेंशन में रहेंगे भारतीय टीम के लिए। मैं मानता हूं कि भारत के पास बहुत अच्छे ओपनर्स हैं, लेकिन मुझे लगता है कि पृथ्वी शॉ जिस तरह के इम्पैक्ट प्लेयर हैं, अगर वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म करेंगे आईपीएल में तो जरूर वो अपना दावा पेश करेंगे सिलेक्शन के लिए भारतीय टीम में। तो आप देख रहे थे उन 6 खिलाड़ियों के बारे में जिन्होंने पहले 2 हफ्ते में बड़ा इम्पैक्ट छोड़ा है आईपीएल सीजन 15 में। अब सबा भाई, अगर 3 खिलाड़ी अगर आप पहले 2 हफ्तों में प्रदर्शन के आधार पर अगर आपको चुनना हो और आपको स्क्वाड में जगह देनी हो तो वो 3 खिलाड़ी कौन से होंगे? मुश्किल है कहना राजीव, पर मुझे लगता है शुभमन गिल का नाम आना चाहिए। मोहम्मद शमी को मुझे लगता है इस तरह की गेंदबाजी कर रहे हैं, फिर से सिलेक्टर जरूर उनको बैक करेंगे। कुलदीप यादव एक वायबल ऑप्शन हो सकते हैं। यूजी चहल के बारे में उन्होंने बात की है, वैसे भी हिस्सा है। प्रसिद्ध कृष्णा इस समय व्हाइट बॉल क्रिकेट के हिस्सा है इंडियन टीम के, तो इन सब प्लेयर्स के बारे में बात हो सकती है। पर एक बात का ध्यान देना होता है राजीव कि बहुत जल्दी एक आईपीएल सीजन के ऊपर हम लोग अपना मन जो है बदल लेते हैं। अब पिछले सीजन में ऋतुराज गायकवाड़, देवदत्त पाडिक्कल उसके पहले शानदार प्रदर्शन किया, तो चयनकर्ताओं को ये भी सोचना होता है कि हर एक खिलाड़ी का ऊपर नीचे थोड़ा बहुत फॉर्म होता है, पर अगर आपको लगता है कि उस खिलाड़ी में वो टैलेंट है तो आपको बैक करना होगा। जिस तरह से फ्रेंचाइजी कर रहे हैं, अभिषेक शर्मा ने पहले 2 मैच में रन बनाए नहीं, पर उनको फिर से मौका मिला, उन्होंने रन बनाए। कुछ उसी प्रकार से ऋतुराज गायकवाड़ को भी आगे मौका मिलेगा। तो मुझे लगता है कि इस समय बहुत जल्दी है ये कहना, तो थोड़ा और समय लेना होगा आईपीएल मैचेस में, आईपीएल टूर्नामेंट में, फिर इस पर हम लोग और ज्यादा आगे चर्चा कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सबा भाई आपका, रितेंद्र आपका और राजकुमार सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पहले 2 हफ्तों का जो पूरा विश्लेषण हमने किया और इस विश्लेषण के बाद निष्कर्ष ये निकला है कि 6 खिलाड़ी कम से कम अभी हाल फिलहाल ऐसे हैं जो भारतीय T20 स्क्वाड का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन बहुत जल्द इस सीजन में अच्छा प्रदर्शन करके वो अपनी दावेदारी सिलेक्टर्स के सामने रख सकते हैं और अपनी फ्रेंचाइजी को इस टूर्नामेंट में अपने दम पर बहुत आगे की तरफ ले जा सकते हैं। तो चलिए, हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।